करा वो धोती खोली है, बोले इसको चक्कू लाओ, ब्लेड लाओ, इसने कभी काट के घेरेंगे इसने। इसकी पोतिया के आगे नंगा कर दिया, मेरी बेटिया के आगे उन्होंने। तो मेरी सास ने भाज के उसके ऊपर लत्ता डाला, करे मेरी पोती तो देख ले, मेरी पोती है मेरे दौर है। पूरा देश एक तरफ हो सकता है, तू एक औलाद भी बहन चौथ मेरे पे यकीन नहीं कर सकती। तू ही नहीं के साथ है तो लटका, मैं लटकने लायक नहीं हूँ, तू लटका दे। जब मैं भीतर बढ़ गया बाबू की छाती का लोग है। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। फिलहाल पानीपत में हाँ, और एक ऐसा मामला है यार, कोई विश्वास नहीं कर सकता इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आप जत्ता पैदा हुए हैं ऐसा कोई केस नहीं आपने देखा है भाई। किसी बुजुर्ग थी, किसी दादा थी, अपनी पोती के साथ में इस तरह तय कर दिया हो। तो इसी तरह का मामला दयाचंद के साथ में हो गया भाई, जो 74 साल की उम्र है और 20 साल की सज़ा उसकी होगी है। किस जुर्म में? जुर्म है कि भाई उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसकी 5 साल की लड़की के साथ में रेप कराया गया है। तो इस तरह का मामला उरा निकल कर सामने आया है, जबकि जो सामने रहे कर दी गुड़िया, उसके साथ में खेले कूदे कर दी, उसका साथ में वो होया है, किस रंजिश के तहत होया है, क्यों उसको फंसाया गया है। और आप खुद सोचो कि भाई 5 साल की बच्ची जो पड़ोस की है, खेले थी, अगर उसका दिमाग में इसी तरह का कुछ गलत आंदा तो उसकी खुद की पोती भी तो थी, इनका गला करदा हो। सोचने की बात है कि भाई जब उसका घर है जिसमें उसकी कोई न्यू भी कोई नहीं था कि भाई किसी बैर का उलाना था, किसी और था, तो घर इस तरह का होंदा तो सारा कुछ अपना न्यू भी होंदा भाई, कर भी दे आओ, सारी बात हो भी गई हो। लेकिन वह चीज़ एक गलत है। पूरा परिवार बैठा है, जिसका शामी है सारी की सारी बात हुई थी, जिस दिन की यह पूरी पूरी घटना है, इस गुड़िया का खा के आगे की है। इस गुड़िया तो पूछांगे कि वाकई में सच्चाई क्या थी। गुड़िया नाम क्या है बेटे? प्रिया। प्रिया। आपका दादाजी के ऊपर आरोप लगाया गया और उस आरोप के तहत सजा भी सुना दी गई। उस दिन क्या कुछ होया था वो बताओ। 13 जुलाई 2019 की बात है। शनिवार के दिन इन्होंने सामने वाले जो पड़ोसी हमारे, वो काली माता की भेंट दे रखी थी। अच्छा। सुबह में दादा को 6 बजे यहाँ तक लेके गए कि वो ताऊ हमने बकरा दिलवाला। तो दादा चले गए उनके साथ, बकरा दिलवा कर लेकर आए उनने और सारा काम करवाया। शाम के टाइम 6 साढ़े 6 बजे के पास दादा इनकी जो गली में दरवाजा है, मेन गली में, वहाँ बैठे हुए थे। और वो उसका ईशा का पापा यहाँ खाना रख के चला गया कि ताऊ खाना खा लिया। मैं बोली यहाँ खड़ी थी मैं दरवाजे यहाँ पे दीवार के सामने, तो मैं बोली दादा खाना खा लो। तो ईशा की मम्मी बोली भला खा ले होगा, लाइट आओगी, जब के दूसरे घर में बैठे है, अपने तो घर में बैठे है। फिर ईशा खेल रही थी गली में, तो और वो जो या ईशा की दादी है ये ड्रिंक करी हुई थी। अच्छा। हाँ, उस टाइम पे रीना, अच्छा, जितेंद्र की वाइफ है वो। और तो वो यहाँ भी, वहाँ भी उनके पास ही खड़ी थी। ईशा की मम्मी थी जो, वो बर्तन साफ कर रही थी साइड में। तो ईशा खेल रही थी, वो दादा के साथ खड़ी हो, वैसे खड़ी हुई थी वो सिर्फ, इतने में उस लेडीज ने आकर दादा की गिरबान पकड़ ली। अच्छा। तो वो बोलिए कि इसने लड़की के साथ छेड़खानी करी है। अच्छा। हाँ, तो अब मैं भी दोबारा गई तो हमने देखा दादा के साथ में मारपीटी कर रहे हैं। तो मम्मी, मैं, दादी थी, छोटी बहन थी, छोटा भाई था घर पे। तो हम गए वहाँ पे, दादा ने लेने, उन्होंने हमारे साथ भी मारपीटाई करी। बाहर से चाचा आए हुए थे तो वो कैसे भी करके दादा को लेके आए घर पे। दादा बस बहुत मारा दादा को उनने। फिर ईशा के पापा सामान वगैरह देने बाहर गए हुए थे, पतीले वतीले आए हुए थे। और ईशा के पापा फिर वो आए कि उसकी मम्मी ने बताया कि नूर बात हो गई है, ईशा के साथ ऐसा ऐसा कर दिया। फिर उसके चाचा, उसके पापा और सारे इकट्ठा हो गए। वो मतलब रिश्तेदारी भी जुड़ी हुई थी उनकी, बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी हो रही थी, 100 से भी ज़्यादा बंदे थे वो यहाँ। उस चाचा ने पहले नीचे मेन गेट का दरवाज़ा बंद कर दिया, सोकर लगा दी। फिर नीचे बीच वाला कमरा है उसमें बंद कर रखा था, उसकी भी सोकर लगा दी दादा ने। जो चाचा थे उन्होंने दादा के कमरे की। फिर उसके चाचा और यहाँ दीवार पे कूद के आधे अंदर नीचे गए, आधों ने वहाँ तक बाहर तक सोकल तोड़ कर वो अंदर चले गए। उनकी सोकल का बहुत मतलब बता नहीं सकते कि इतनी बेरहमी था हमारे दादा को, उन्होंने सब कुछ।
और वो कह रहे कि वहाँ उनके घर में दादा नंग व्यवस्था में थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम यहाँ खड़े थे, हमने सब कुछ देखा था। और नंग व्यवस्था में तब उन्होंने मार पिटाई करी, उस टाइम पे थे दादा, मतलब बेहोश हो गए थे दादा। उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो बस कुछ कह नहीं सकते। इसका मैंने पढ़ी थी भैया रिपोर्ट। इसमें रिपोर्ट में जो कंप्लेंट करी गई है, कंप्लेंट में कहा गया है कि जो दयाचंद है, जो आपके दादाजी हैं, तो भाई मैं जो घर वह बच्ची अकेली खेल रही थी, उसकी माँ सफाई के लिए बाहर जा रही थी और उसके पिताजी भी बाहर थे। तो उसके बाद में क्या हुआ है, दयाचंद जावा है अंदर। दयाचंद जाने के बाद में उसके साथ में रेप करा है। और जब उसकी माँ आवे है, आने के बाद में नंगन अवस्था में उसकी देखा है, पजामा उसकी नहीं पहने हुआ था। तो इस तरह की इसका मैं लिख रखी है, सारी की सारी जो इसका मैं रिपोर्ट है वो लिखी गई है। उसी बेस पे इस केस को आगे बढ़ाया जावा है और एक बुजुर्ग को 20 साल की सजा हो जाए है। तो गुड़िया आपने फिर आगे के कुछ लग गया? दादा ने ऐसा कुछ नहीं करा था, ये सारे कागजा में झूठ लिखे गए, क्योंकि ईशा की दादी थी, चाची थी, ईशा की मम्मी थी, और वो जो पड़ोस में दादी है वो भी थी, वो सभी थे यहाँ। उसकी दादी के भाई और आए हुए थे, उनके बाहर से फैमिली वाले सब आए हुए थे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पूजा पाठ कर रखी थी, सब आ रहे थे यहाँ पे। बिल्कुल। ये इसका मतलब सारा परिवार मौजूद होते हुए किस तरह तय कोई बुजुर्ग इस तरह की घटना कर सका है, और वो उनका क्यों करका होगा यार? अगर उसकी मैंने अपनी न्यू दिखा है नहीं भाई, मैंने वो बिल्कुल इसी अपनी उस पर नीचपना पर उतर गया कोई इंसान, तो अपना घर क्यों नहीं उतरेगा वो? उसका घर भी उसका पोती थी, 4 लड़कियां तो घर स्त्रियां का काम कर सका था, लेकिन पड़ोस में क्यों करका होगा वो? सोचने की बात है कि भाई एक बुजुर्ग जो 74 साल उम्र है और उसको सजा भी हो जाए है। गुड़िया तम तो सारी आने तेरे दादा दौरा रही कर दी, तमने कदे लग गया तेरा दादा कोई राक्षस प्रवृत्ति का है या स्त्रियां की बात कर सका है, तारा गल्ला भी स्त्रियां की घटना घट सका है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो बच्ची थी ना, वो भी सारी आना यहीं खेली जाया करती हर टाइम, मतलब घर भर का काम था उनका भी, कभी हाँ सो भी जाया करती वहाँ यहाँ पे। पर पहले नहीं कभी ये हरकत हुई तो दादा अचानक उस दिन की किस तरह कर देते ऐसा काम। तो कदे तारा को नहीं स्त्रियां का हमला होया जी स्त्रियां दा बात उसमें कही गई? ऐसा कुछ नहीं होया, क्योंकि हम पहले तो उससे पहले हम थे ना यहाँ, उससे तो बड़े हैं हम, हमारे साथ नहीं ऐसा करा तो वो उसके साथ क्यों? वो अपने जैसा ही मानना है, हमारे जैसा मानना था कि ये भी मेरी पोती है, मेरे जैसी है, हमारे जैसी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार इन दादी जी हैं, बुलाइयो एक बार इनती। तो भाई जो दयाचंद की पत्नी है तो उनसे भी बात करांगे। इनकी भी उम्र समथिंग 70 तो होएगी आराम तक। राम राम जी। राम राम जी। राम राम भैया का। जो हमारा ताऊ था, हाँ जो इस टाइम पे भीतर गिर रखा है, हाँ तो आप तो बहुत लंबा टाइम तक उनका गला रहो हो। हाँ। उसका मैंने ईसा भी लग गया है आपने कदे यो बुरी प्रवृत्ति का है, ये दूसरा की बाण बेटी ने मैंने तक लेगा या फिर इस तरह की कोई, क्योंकि पत्नी सबसे ज्यादा सक्की हुआ है। हाँ। क्योंकि आपने जो औरत जात है अपना चाहे मर्द हो चाहे कोई हो, शक सबसे ज्यादा करेगी। हाँ। तो कदे ईसा लग गया? नहीं लग गया जी, बुढ़ा हो गया जी, कभी भी नहीं लग गया। गलत काम ही ना करे, जो करे आई ना। जवानी में कदे नहीं, कदे कदे नहीं गलत करा, कदे उलाना नहीं लिया ना किसी का उलाने लाया जी, नहीं कोई रिश्तेदारी में, नहीं कोई गांव में, कोई कभी नहीं कराया उसने। इनको गलत रंजिश के उसका फिर क्या था, स्त्रियां का इल्जाम लगा के फंसाया? फिर यो बताया इसको मास्टर आ कर दो राधे। अच्छा। इन बरे काट दिया उन्हें। तो इनकी उनका गलत थी। हाँ, बुढ़े ने देख लिया, वो धमकाव था इस तरह बरखने कर देना। अच्छा अच्छा। हाँ। तो बीच में तो कांडा काट दिया जो सा। हाँ, कोई नहीं रोकन टोकन वाला रहा, क्यों करे आ जाओ।